हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को मेरे YouTube वीडियो क्लास में स्वागत है। यह वीडियो क्लास बिहार बोर्ड कक्षा 9 गणित अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुपद वाले अध्याय को समाप्त किया था। इस वीडियो क्लास में एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ। वीडियो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। जो स्टूडेंट्स, गार्जियन या शिक्षक पहली बार मेरे वीडियो क्लास को देख रहे हैं वे मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम आते हैं अपने विषय पर। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट या अवधारणा को हम लोग समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली के ऊपर आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति हमें किसी सतह पर स्थित किसी बिंदु का ठीक पता बताता है, या ऐसे कहें कि किसी बिंदु तक हमें पहुंचा देता है। तो आप लोग अक्षांश और देशांतर शब्द सुने होंगे, यह मुख्य रूप से भूगोल में पढ़ाया जाता है। आपको थोड़ी जानकारी हम दे देते हैं। आप देखिए, यह है हमारी पृथ्वी, यह उसका उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है, यह पश्चिम है, यह पूर्व है। पूरे पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दो तरह की रेखाओं से विभाजित किया हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार अक्षांश और देशांतर रेखाओं से पृथ्वी को विभक्त किया हुआ है। इन रेखाओं की मदद से पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी स्थित छोटी से छोटी जगह का भी सही पता बताया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। आप अपने पढ़ने के टेबल पर एक बड़ा सा कागज़ का शीट फैलाइए। यह मान लिया कि यह है आपका पेपर शीट। अब इस पेपर शीट के किसी स्थान पर आप एक बिंदु लगा दें। अब हमें बताना है कि यह बिंदु कहाँ स्थित है, या कोई अन्य व्यक्ति हमसे पूछे कि आपने जो बिंदु लगाया वो कहाँ पर लगाया है, यानी उसका लोकेशन बताना है, उसका पता बताना है। तो हम किस तरह बताएंगे? तो इसके लिए हम इस शीट की, यह हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो एक बिंदु जहाँ से हम इसे बताना शुरू करेंगे वो लेना होगा। किसी एक स्थान से इस बिंदु का सही पता हमें बताना है। इस बिंदु से एक लंब, हम इस लंबाई वाले किनारे तक एक लाइन खींच देंगे और एक लाइन लंबवत इस चौड़ाई वाला किनारा, कागज़ का ये चौड़ाई है, चौड़ाई वाले किनारे तक एक लाइन खींच देंगे। अब जहाँ पर इस कॉर्नर पर हैं वहाँ से इस लंबाई वाले स्थान पर जो लाइन खींची गई है वहाँ तक की दूरी को नाप करके बताएंगे। तो सेंटीमीटर में अगर हम नापते हैं तो यहाँ देखिए, ये 2.5 सेंटीमीटर। हम लोग लिख देंगे कि यह 2.5 सेंटीमीटर। और यह ऊपर वाला लाइन जहाँ पर मिलता है उसे भी हम लोग नाप लेते हैं, यह लगभग 3 सेंटीमीटर। तो अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि हम इस कॉर्नर से लंबाई की दिशा में 2.5 सेंटीमीटर और फिर चौड़ाई की दिशा में 3 सेंटीमीटर जब जाएंगे तो हमें वह बिंदु मिल जाएगा। अर्थात किसी सतह पर के किसी बिंदु को बताने के लिए हमें दो दिशाओं से उसकी दूरी बतानी होगी और दोनों दिशा एक दूसरे से लंबवत हों, तभी वह सही दूरी हमें पता चलेगा। तो एक दूरी हुआ 2.5 और दूसरी दूरी हुई 3। यही दोनों दूरियां इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, जिसे अंग्रेज़ी में कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ग्रामीण इलाके में अगर किसी को किसी के घर का पता बताना है तो हम किस प्रकार बताते हैं, आप देखें। यह हुआ किसी गांव का नक्शा। आप ध्यान दीजिए इस पर। गांव से गुजरने वाला यह मुख्य सड़क है। बाईं ओर सभी पूरा खेत है
और दाईं ओर गांव है, घर है। अब हमें रामू का घर यहाँ पर है, यहाँ पर रामू का घर है। किसी आदमी को हमें बताना है कि किस प्रकार वह रामू के घर पर पहुँचेगा। कोई भी आदमी बाहर से आएगा तो वो इस रास्ते से गांव में प्रवेश करेगा। तो यहाँ से जब प्रवेश करेगा तो हम उसे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ये मीटर है, ये इतने इतने मीटर का निशान लगा हुआ है। तो हम ये बताएंगे कि यह मुख्य सड़क से जाएंगे 400 मीटर और फिर दाएं मुड़ करके और फिर जाएंगे। देखिए ये इधर जाएंगे तो ये दूरी भी 400 मीटर है। अर्थात मुख्य सड़क पर जब गांव में प्रवेश करेंगे तो 400 मीटर अंदर जा कर के फिर दाएं मुड़ते हैं और दाएं 400 मीटर जा कर के सामने रामू का घर मिलेगा। यह अवधारणा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। किसी भी सतह पर किसी बिंदु विशेष का लोकेशन बताने के लिए, किसी स्थान पर किसी छोटे स्थान का सही पता बताने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत करने वाले रेने दकार्ते हैं, जो कि फ्रांस के रहने वाले गणितज्ञ हैं। वह एक दिन लेटे हुए थे और दार्शनिक लोग जब अकेले रहते हैं तो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और सोचते रहने पर उन्हें कुछ नई बात पता चल जाती है। इसी प्रकार इन रेने दकार्ते साहब को भी एक बात समझ में आई कि हम किसी खास स्थान पर अगर किसी को पहुंचाना हो किसी खास बिंदु पर, तो किस प्रकार हम दो लंबवत अक्षों का इस्तेमाल करते हुए उस बिंदु का सही पता बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा प्रश्नावली 3.1 पर आते हैं, जिससे हमें निर्देशांक ज्यामिति के कंसेप्ट को समझने में और आसानी होगी प्रश्नावली 3.1 को हल करने के बाद। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अर्थात आप जिस टेबल पर पढ़ते हैं उस टेबल पर कहीं पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो आपको उस टेबल लैंप की स्थिति बतानी है कि यह वास्तव में है कहाँ पर। ऐसा बताना है कि बिल्कुल आसानी से नाप तौल के साथ उस स्थान पर पहुंच जाया जा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग अपने मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बता पाते हैं। तो मान लें कि यह आपका पढ़ने का टेबल है और इसी टेबल पर कहीं पर ये आपका टेबल लैंप रखा हुआ है। तो इसी का पता हमें बताना है कि यह किस स्थान पर है। तो अभी जस्ट पहले मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार हम एक बड़े कागज़ की शीट पर स्थित किसी बिंदु का सही लोकेशन बता सकते हैं। वैसे ही हमें टेबल पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बताना है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा और सभी लोग जानते होंगे कि टेबल के जो भी किनारे होते हैं, लंबाई का किनारा और चौड़ाई का किनारा, दोनों किनारा एक दूसरे से लंबवत होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। यह अक्सर आयताकार होता है। तो हमें इसी प्रकार के दो किनारों को किसी भी वस्तु के सही लोकेशन बताने के लिए लेना होता है। तो हम इन्हीं दोनों किनारों को लेकर के और इस टेबल लैंप की स्थिति हम बताएंगे। सबसे पहले टेबल लैंप से हम लोग लंबाई वाले किनारे पर एक लाइन खींच देंगे, यह लाइन भी लंबवत होगा, और फिर चौड़ाई वाले किनारे पर भी इस टेबल लैंप से एक लंबवत रेखा खींच देंगे। अब हम लंबाई वाले किनारे तक इस कॉर्नर से लंबाई निकालेंगे। तो मान लिया कि यह 2 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई वाले किनारे पर यह 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो इस टेबल लैंप की स्थिति हो जाएगी 2, 3। यह 2, 3 इस टेबल लैंप की स्थिति का निर्देशांक हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ। अर्थात हम बताएंगे कि लंबाई की तरफ 2 सेंटीमीटर जाना है
और फिर वहाँ से सीधा चौड़ाई की दिशा में 3 सेंटीमीटर जाना है, तब टेबल लैंप की स्थिति हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आप टेबल पर स्थित किसी भी वस्तु का या किसी बिंदु के बारे में आप सही उसकी स्थिति के बारे में बता सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न को भी देख लें। देखें आप प्रश्नावली 3.1 के दूसरे प्रश्न में है, यह सड़क योजना है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। यानी आपको बनाना है अपने अपने नोटबुक में इस मॉडल सड़क योजना की का चित्र बनाना है। 2 सड़कें नगर के केंद्र पर मिलती हैं, उनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में है और दूसरी सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में है, और बाकी सभी सड़कें इन 2 सड़कों के समांतर हैं और वो सभी सड़कें 200 मीटर की दूरी पर हैं। और हमें जो चित्र बनाना है, मॉडल बनाना है, उसमें हम एक सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। यह 1 सेंटीमीटर की दूरी ही 200 मीटर की दूरी को बताएगा। तो हम लोग इस प्रकार का एक मॉडल चित्र हम लोग बना लेते हैं। आप लोग यहाँ देखिए, ये नगर का मॉडल है। इसमें 2 मुख्य सड़कें, एक उत्तर दक्षिण की दिशा में यह है और एक पश्चिम पूर्व की दिशा में यह है, और बाकी सभी मार्ग को 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बताया गया है। इधर 2 है, मार्ग 1, मार्ग 1 जो पूर्व पश्चिम की दिशा में, ये उत्तर दक्षिण की दिशा में 2 मार्ग यह और यह है, बाकी ये 3 मार्ग हैं। और पश्चिम पूर्व की दिशा में ये सभी मार्ग हैं जो यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, और नगर में यह 200 मीटर की दूरी पर है। अब हमें इन्हीं से संबंधित कुछ और प्रश्नों का उत्तर बताना है। प्रश्न है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। बिल्कुल सही है। जो भी सड़कें एक दूसरे को पार करती हैं, जहाँ पर उन्हें हम क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे या चौराहा कहेंगे। 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इस क्रॉस स्ट्रीट को 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो प्रश्न में बताए उदाहरण के मुताबिक उत्तर दक्षिण में दूसरी सड़क है उत्तर दक्षिण में, और पूर्व पश्चिम की 5वीं सड़क, ये 5वीं सड़क है। तो ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं, यह बिंदु, इस बिंदु का नाम दिया गया है 2-5। अब हमें बताना है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। ये देखें कि इसमें पहला जो निर्देशांक होगा वो उत्तर दक्षिण वाला होगा और दूसरा निर्देशांक पश्चिम पूर्व वाला होगा। तो इसी प्रकार हमारे प्रश्न पे 4-3 है, तो 4-3 में पहला होगा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला, तो उत्तर दक्षिण की जो ओर जाने वाला 4 यह मार्ग है, और पश्चिम पूर्व में 3 यह मार्ग है। तो इन दोनों का जहाँ पर क्रॉस होगा यह बिंदु है। इस बिंदु को हम लोग 4-3 नाम देंगे, 4-3। अब 3-4, तो उत्तर दक्षिण में 3-4 यह मार्ग है, 3 यह मार्ग है, और 4 पूर्व पश्चिम में यह मार्ग है। तो 3-4 इस मार्ग को, इस बिंदु को हम लोग नाम देंगे 3-4। तो इस प्रकार इस प्रश्न से आप लोगों को निर्देशांक की कुछ और जानकारी हो गई होगी। अगले प्रश्नावली
और उसके बाद वाले प्रश्न, सभी प्रश्नावली को हल करने के बाद निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पूरी अवधारणा आप लोग को लगभग समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी आप जब और ऊंचे वर्गों में जब आप जाएंगे तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल से आप पढ़ पाएंगे। तो पुस्तक में प्रश्नावली 3.1 में इतना ही प्रश्न है। अब हम लोग अगले दिन प्रश्नावली 3.2 के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो अवधारणा, जो कंसेप्ट हमने बताया है, इसको आप बार बार देखेंगे, समझेंगे और इन 2 प्रश्नों को आप खुद से भी हल करेंगे। और हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं।